जो है लास्ट डे पर जहां पर हम लोगों ने ब्रेक किया था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन की बात करेंगे। यहीं पर हम लोगों ने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। हमने कहा था कि जिस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं, हमारे जो इवेल्युएशन का तरीका है, वी फॉलो इनफिक्स एक्सप्रेशन बट सिस्टम फॉलो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन तो हमने बताया था कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, हमने एक स्ट्रिंग का पहले एग्जांपल ले रहे हैं और उस एग्जांपल से हम लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लोग नोट कर रहे हैं, a प्लस बी, ठीक है ना, इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी डिवाइड बाई ई, ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन टू अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो ये आपके जो आपके पास एक स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग कंप्राइजिंग ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में एक एक टोकन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ये जो आपका एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज टोकन। तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा, कुछ ऑपरेटर्स मिलेंगे और कुछ ऑपरेंड्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टेप्स की बात कर रहे हैं, एक एक स्टेप्स को देखते जाएंगे, एक स्टेप को यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग टोकन को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है ना, कि जो पहले स्टेप में हम लोग कौन सा टोकन मिल रहा है, सेकेंड स्टेप में कौन सा टोकन मिल रहा है, थर्ड स्टेप में कौन सा टोकन मिल रहा है, एंड सो ऑन। तो जब यहाँ से हम लोग इवेल्युएट करना शुरू करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, जो इवेल्युएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड we start scanning this string from left to right direction। ठीक है ना। तो यहाँ पर टोकन को, यहाँ पर हम लोग स्टैक को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग स्टैक को देख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बनाना है, शॉर्टकट तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको पूरी तरीके से मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो फिर हम लोग शॉर्टकट तरीके से समझना सीख लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला टोकन क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस कहां पर जाएगा, स्टैक में जाएगा। ठीक है ना। लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑपरेटर का पार्ट है तो कहां पर जाएगा, स्टैक में जाएगा। अगर ऑपरेटर होगा तो स्टैक में जाएगा, और अगर ऑपरेंड है, वेरिएबल्स है, ठीक है ना, तो ये कहां पर जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट आया। अगला टोकन क्या है, ए है। तो ए जो है ये ऑपरेटर है तो कहां पर जाएगा, ये आपका जाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर आपका ए हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग बार बार इसको नहीं लिख रहे हैं, हर एक स्टेप के बाद जो है इस टैग के आपको बताना चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको अभी जो है उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर टोकन ऑपरेटर है तो हम लोग स्टैक में जा रहे हैं, और अगर वेरिएबल है तो उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डाल दे रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगला टोकन क्या आया, प्लस आया। तो प्लस कहां पर जाना चाहिए, स्टैक में जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर का पार्ट है। ठीक है ना। तो अब स्टैक की पोजीशन ऐसे हो गई। ठीक। अगला टोकन क्या है, बी है। तो बी कहां पर जाना चाहिए, बी जो है वेरिएबल है, ऑपरेंड है, तो ये स्टैक में नहीं जाएगा, कहां पर जाएगा, ऑपरेंड में जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग लाइन खींच दे रहे हैं जिससे आपको एकदम क्लियर स्टेप समझ में आए। तो जब बी आएगा तो हम लोग बी को कहां पर लाएंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लेके आएंगे। ठीक है ना। जब ऑपरेटर आएगा तो कहां पर जाएगा, स्टैक में जाएगा। ठीक है। अगला टोकन देखिए, मल्टीप्लिकेशन। तो जब मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, जब नहीं, मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं आ रहा है, अभी पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस आ रहा है। तो अब देखिए ये स्टैक में आपका प्लस हो गया। ठीक है ना। अब जो प्लस ऑपरेटर है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। प्लस ऑपरेटर कंप्लीट हो गया है, और आप जानते हैं कि इसकी प्रायोरिटी ऑफ पैरेंथेसिस इज वेरी हाई। ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, पैरेंथेसिस की होती है। तो अगला जो टोकन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो जो ऑपरेटर आ रहा है इसकी प्रायोरिटी से हायर ऑपरेटर जो है
वो पहले से स्टैक में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हायर प्रायोरिटी का अगर ऑपरेटर है तो उसको हम लोग पॉप करेंगे, और अगर इक्वल या लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर स्टैक में पड़ा हुआ है तो हम लोग उस पे जो है उसको ऐसे पड़े रहने देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इससे हाईएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इस प्लस को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस प्लस को हमने बाहर निकाल लिया, तो आपका अब जो है एक्सप्रेशन ये हो गया दिस वन, और स्टैक में हमने इस ऑपरेटर को पुश कर दिया, तो स्टैक में क्या बचा हुआ है, आपका मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है, ठीक है ना। स्टैक में आपका मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है। अब देखिए अगला टोकन कौन सा है, नेक्स्ट टोकन आपका, नेक्स्ट टोकन देखिए आपका जो है वो सी आया हुआ, तो सी कहाँ पर जाएगा, देखिए यहाँ पर सी आया नेक्स्ट टोकन, तो स्टैक में तो जाना नहीं है, कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा आपका यहाँ पर। सर जी सर ये ए बी के बाद प्लस कैसे सर, ये एक बार फिर से बता देखिए दीजिए। ये ए बी के बाद प्लस ऐसे हो रहा है कि स्टैक में, जो स्टैक में स्टार आना चाहिए, ये आपका स्टैक है, स्टैक में आपका ये ऑपरेटर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये ऑपरेटर ऐसे नहीं पड़ा हुआ, ये किसके अंदर बंद है, पैरेंथेसिस के अंदर बंद है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज ऑपरेशन होगा वो सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेशन, जो ऑपरेटर हायर प्रायोरिटी का है वो स्टैक में पहले से प्रेजेंट है, तो जो हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर होगा उसको हम स्टैक से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और लोअर प्रायोरिटी के ऑपरेटर को हम लोग कहां पर डाल देंगे, स्टैक पे डाल देंगे, ठीक है। अभी एक दो स्टेप अभी और करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। अभी एक दो स्टेप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए अगला टोकन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो जब माइनस आएगा तो क्या होगा, हमारा माइनस टोकन आ रहा है, तो यहाँ देखिए जो ऑपरेटर हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हायर है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाना चाहिए, बाहर निकल आना चाहिए, और स्टैक में क्या हो जाना चाहिए, स्टैक में हम लोग इसको पुश करेंगे, और इससे हायर प्रायोरिटी जो है स्टैक में, तो इसको पॉप कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, दिस इज ए बी प्लस सी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब अगला देखिए टोकन क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो सिंपल सिंपल डी कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। अगर वेरिएबल है तो ये जो है यहां पर जाना है इसको, प्लस सी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, इंटू डी। अब देखिए डी के बाद क्या आ रहा है, डी के बाद आपका स्टार आ रहा है, ठीक है ना। डी के बाद आपका डिवीजन आ रहा है, तो जब डिवीजन आएगा तो आप सोच सकते हैं कि माइनस को पॉप होना चाहिए, लेकिन माइनस पॉप नहीं होगा। क्यों माइनस पॉप नहीं होगा, माइनस पॉप इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे जो ऑपरेटर स्टैक में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उससे हायर ऑपरेटर जो है, उससे हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर आ रहा है, तो ये स्टैक के, अगर इससे जो आप ये जो ऑपरेटर इससे हायर प्रेसिडेंस होता तो ये बाहर निकलता, लेकिन जो ऑपरेटर आ रहा है वो हायर प्रेसिडेंस का है, जो ऑपरेटर स्टैक में पड़ा हुआ और लो प्रेसिडेंस का है, तो ये आकर के इसको इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला अगला जो वेरिएबल आ रहा है वो ई आ रहा है, तो जब यहां से हम लोग उसको ऊपर मिटा दे रहे हैं, इसके ऊपर लिख दे रहे हैं एक दो स्टेप्स, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रेसिडेंस जो है ई आ रहा है, तो ई कहां पर जाएगा, स्टैक में जाएगा, तो इसके बाद ई के बाद क्या हो गया, ये प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है ना, और उसके बाद ई। अब देखिए स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, माइनस पड़ा हुआ है और डिवीजन पड़ा हुआ है, तो अब हम लोग ऑपरेटर को निकालना शुरू करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी इस जो स्कैनिंग थी, जो ये जो एक्सप्रेशन था प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ये प्रीफिक्स नहीं है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ये हमने लेफ्ट टू राइट स्कैन कर डाला, सारे टोकन्स को हमने स्टैक या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में इंसर्ट कर दिया है। अब हमारी यहाँ पर आकर के स्कैनिंग कंप्लीट हो गई, और स्टैक में दो ऑपरेटर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो स्टैक से जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो स्टैक को आपको क्या करना है, एम्प्टी करना है। तो स्टैक में आप जानते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जो सबसे बाद में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है ना।
तो जो स्टैक से ऑपरेशन जो रिट्रीव हो रहे हैं, जो स्टैक से जो ऑपरेटर से बाहर निकलेंगे, दैट विल फॉलो लिफो स्ट्रक्चर। तो सबसे लास्ट में कौन आया है? डिवीजन आया है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आया है, तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा? डिवीजन निकलेगा, और सबसे लास्ट में क्या निकलेगा? सब्ट्रैक्शन निकलेगा। ठीक है ना? तो आपका एक्सप्रेशन जो है अब निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए ए बी, ठीक है ना, प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी, उसके बाद ई, और अब आपका जो है सारे आपने यहाँ तक आपने देख डाले, अब सिर्फ ऑपरेटर्स बचे हुए हैं, बाकी ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसको बाहर निकालिए। तो स्टैक से सबसे पहले टॉप पर क्या है? सबसे नीचे माइनस है, उसके ऊपर जो है डिवीजन है, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? डिवीजन निकलेगा, उसके बाद माइनस निकलेगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो है, दिस एक्सप्रेशन इज इन पोस्टफिक्स फॉर्म। ठीक है ना? तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल सा रूल है। एक बार हम फिर से रूल को एक बार हम लोग एम्फेसाइज करते रहे, और एक एग्जांपल हम लोग और करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि एक आपके पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, एंड माय ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन टू द पोस्टफिक्स फॉर्म। तो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट देखना शुरू करेंगे और एक एक टोकन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो टोकन में क्या चीज आएगा? ऑपरेटर आएगा और ऑपरेंड आएगा। तो अगर ऑपरेटर आता है तो कहां पर जाएगा? स्टैक के अंदर हम लोग डालेंगे, और अगर ऑपरेंड है तो कहां पर जाएगा? वो जाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाएगा। ठीक है ना? अब आपने ऑपरेटर को जब डालना शुरू किया तो दो चीजें हो सकती हैं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो अब तो स्टैक में ऑपरेटर जो है एज सच इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, और स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा? स्टैक में कुछ ऑपरेटर पहले से पड़े हुए हैं, और जब इनकमिंग ऑपरेटर से जो ऑपरेटर पहले से पड़े हुए हैं उनकी प्रीसीडेंस हाई हो सकती है या लो हो सकती है। ठीक है ना? तो अगर हायर प्रीसीडेंस के ऑपरेटर स्टैक में पहले से पड़े हुए हैं तो उनको बाहर निकालना है, और उनकी जगह पर जो लो प्रीसीडेंस का ऑपरेटर आ रहा है उसको स्टैक में इंसर्ट कर देना। ठीक है ना? और अगर इक्वल प्रायोरिटी का ऑपरेटर पड़ा हुआ है तो इक्वल प्रायोरिटी के केस में जो ऑपरेटर है वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग स्टैक के फॉर्म में और पोस्टफिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना? एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं। जब एक दो एग्जांपल करके आपको दिखा देंगे तो आपको एकदम पूरा कॉन्फिडेंस जो है समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? व्हाट वी आर एकदम जो है रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हमको जो है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को आइडेंटिफाई करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को स्टैक में पुश करना है या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करना है। ठीक है ना? एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। अभी देखिए इस तरीके से हम लोग अब नहीं करेंगे। अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन जो सॉल्व करेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। जैसे ये आपका एक्सप्रेशन है x प्लस वाई, ठीक है ना? ये एक्सप्रेशन है x प्लस वाई, और इसको हमने बंद कर दिया, और डिवाइड बाई z इंटू वाई। ठीक है ना? z इंटू वाई माइनस आर। ठीक है ना? ये आपका एक्सप्रेशन है, दिस इज माय एक्सप्रेशन। ठीक है ना? और इस एक्सप्रेशन को हम लोग जो है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आपको जो है थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बताएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना नहीं है, आपको पूरे स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है ना? तो रूल क्या कहता है कि ये हमारी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हमको पोस्टफिक्स में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट एक एक जो है एक एक टोकन्स को देखते जाएंगे, एंड इफ इट इज अ वेरिएबल आर ऑपरेंड तो इसको हम लोग कहां पर डालेंगे? स्ट्रिंग में डालेंगे। और अगर ऑपरेटर है तो पुश करेंगे स्टैक में, लेकिन पुश करने के पहले हम लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि इससे हायर प्रीसीडेंस का ऑपरेटर स्टैक के अंदर ना रहे। ठीक है ना? ये रूल है। और अगर हायर प्रीसीडेंस का ऑपरेटर इसके स्टैक के अंदर है तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, और जो इनकमिंग लो प्रीसीडेंस का ऑपरेटर है उसको स्टैक में डालेंगे। ठीक है ना? बस इतना सा रूल है, सिंपल सिंपल रूल है।
अब देखिए ये हम लोग स्टैक को ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है ना, इस स्टैक को हम लोग ऐसे बना दे रहे हैं जो हमने पिछली बार जो है हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ था, अब हम लोग इसको वर्टिकल बना दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, किसका पार्ट है, ये पार्ट है, ये जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है दिस इज पार्ट ऑफ ऑपरेटर, तो ये हमने कहां पर डाल दिया, स्टैक में डाल दिया, तो ये लेफ्ट पैरेंथेसिस हो गया। उसके बाद x आया तो x को हमने कहां पर डाल दिया, पोस्टफिक्स फॉर्म में डाल दिया x, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस आने के पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कहीं इससे हायर प्रीसीडेंस का ऑपरेटर स्टैक के अंदर तो नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रीसीडेंस लेफ्ट पैरेंथेसिस है, और लेफ्ट आपने पढ़ा हुआ कि पैरेंथेसिस जो है उसकी प्रीसीडेंस सबसे हाई होती है, लेकिन ये अभी ऑपरेटर बना नहीं। क्यों ऑपरेटर नहीं बना, क्योंकि ये सिर्फ लेफ्ट पैरेंथेसिस है, राइट पैरेंथेसिस इज मिसिंग, तो इसकी प्रीसीडेंस हायर नहीं है और ये अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। तो प्लस ऑपरेटर आया तो प्लस कहां पर गया, स्टैक में गया, कहां पर इंसर्शन होगा, टॉप से होगा, तो हम लोग इंसर्ट कर दिए यहां पर। अब देखिए उसके बाद y आया, y कहां पर जाएगा, इस एक्सप्रेशन में जाएगा, पोस्ट यहां पर गया। इसके बाद जो है राइट पैरेंथेसिस आएगा तो हमने कहां पर डाल दिया, स्टैक में डाल दिया। और ये इंश्योर करने के पहले हम लोगों ने चेक किया कि इससे हायर प्रीसीडेंस का ऑपरेटर स्टैक के अंदर तो नहीं पड़ा हुआ है, तो आपने देखा कि पैरेंथेसिस है और पैरेंथेसिस से अभी जो है राइट पैरेंथेसिस आ रहा है, अब ये पूरा ऑपरेटर कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। जो एडिशन है अब ये पूरा ऑपरेटर एक ऑपरेटर बना, अभी तक बन नहीं रहा था, ठीक है ना। अब देखिए अब डिवीजन आया, ठीक है ना, तो जब डिवीजन आएगा तो देखना पड़ेगा कि इससे हायर प्रीसीडेंस का ऑपरेटर तो नहीं स्टैक में है, तो आपने देखा कि ये पैरेंथेसिस जो है ये ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज इनसाइड स्टैक और उसकी प्रीसीडेंस हायर थी, तो बस आपका रूल तुरंत समझ में आ गया कि हायर प्रीसीडेंस का ऑपरेटर स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है, तो नया ऑपरेटर को इंसर्ट करने के पहले जो हायर प्रीसीडेंस का ऑपरेटर है उसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो ये आपका प्लस बाहर आ गया और स्टैक में क्या बच गया, आप स्टैक में आपका डिवीजन आ गया। चलिए ठीक है, डिवीजन आ गया। अब अगला टोकन क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस कहां पर स्टैक में आएगा, स्टैक में आएगा, तो स्टैक में आने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि इससे हायर प्रीसीडेंस का ऑपरेटर पड़ा तो नहीं है, ठीक है ना, इससे हायर प्रीसीडेंस का ऑपरेटर तो पड़ा नहीं है, और अगर पड़ा होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स वाई। अब देखिए डिवीजन आया, ठीक है, और लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस जो आ रहा है ये ऑपरेटर नहीं है अभी तक, ऑपरेटर इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ लेफ्ट पार्ट है, ये ऑपरेटर बन नहीं रहा है। जब राइट पैरेंथेसिस आएगा तब ऑपरेटर बनेगा, तो आधा अधूरा आ रहा है, तो प्रीसीडेंस अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो हमने स्टैक में इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए z आया है तो z को हमने कहां पर डाल दिया, यहां पर डाल दिया। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन आया है, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन आया है तो हम लोग कहां पर डाल देंगे, स्टैक में। इससे हायर प्रीसीडेंस का ऑपरेटर स्टैक में पड़ा हुआ है, हाँ पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहां पर पड़ा हुआ है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, और लेफ्ट पैरेंथेसिस के नीचे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, उसके पहले इंश्योर करना पड़ेगा इससे हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर तो नहीं पड़ा हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये पड़ा हुआ है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, ये जो ऑपरेटर है ये कंप्लीट नहीं है, और जो डिवीजन है उसके ऊपर स्टैक लगा हुआ है तो ये बाहर निकल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जो स्टैक से ऑपरेटर निकलेगा वो हमेशा कहां से निकलेगा, टॉप एंड से निकलेगा, तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन निकल नहीं, ये जो डिवीजन है ये बाहर नहीं आ सकता, तो हमने इस तरीके से स्टैक में इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कौन सा टोकन आया, y आया, ठीक है, इसको डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब कौन सा टोकन आ रहा है, राइट आ रहा है, तो इसको हमने राइट को इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना, राइट भी यहां पर आ गया स्टैक। अब इसके बाद कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस जब आ रहा है तो इससे देखिए हायर प्रीसीडेंस के दो ऑपरेटर पहले से स्टैक में पड़े हुए हैं, तो हायर प्रीसीडेंस के ऑपरेटर को क्या करना है, बाहर निकालना, तो स्टैक से आप बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले ये ऑपरेटर बाहर आएगा, ठीक है ना, पहले ये ऑपरेटर बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि टॉप पर है, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया,
और उसके बाद इससे हायर प्रेसिडेंस का डिवीजन भी तो लगा हुआ है, तो डिवीजन भी बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब स्टैक में हमने क्या इंसर्ट किया है, स्टैक में सिर्फ माइनस है, और माइनस के बाद आप देख रहे हैं कि आपका सिर्फ एक वेरिएबल बच रहा है, तो हमने इसको यहाँ पर डाल दिया आर। अब देखिए हमने पूरा जो है ये जो स्ट्रिंग था, इस स्ट्रिंग में हमने एक एक टोकन को हम लोग लेते गए और डिसाइड करते गए कि स्टैक में जा रहा है कि स्ट्रिंग में जा रहा है। तो अब हमारा जो है स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है, सिर्फ एक ऑपरेटर बचा हुआ है। अब इस ऑपरेटर को, इस स्टैक को आपको एम्प्टी करना है, ठीक है ना। तो एम्प्टी करने के लिए हमेशा आपने पढ़ा हुआ है कि स्टैक में जो भी डिलीशन होगा, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द टॉप एंड, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका डिलीशन होगा टॉप एंड से, तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर निकला, माइनस, ठीक है ना। अब आपका स्टैक भी कंप्लीट हो गया, स्ट्रिंग भी कंप्लीट हो गया, एंड दिस इज पोस्टफिक्स फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट तरीके से सॉल्व तो कर सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू अचीव फुल मार्क्स एग्जामिनेशन यू हैव टू शो ऑल स्टेप्स, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। रूल बहुत सिंपल है, एक बार हम लोग फिर से इसको एक बार फिर से हाईलाइट कर रहे हैं कि आपके पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग को देखना है, और अगर ऑपरेटर है तो स्टैक में इंसर्ट करना है, ठीक है। और अगर ऑपरेंड है तो कहां पर जाएगा, पोस्टफिक्स फॉर्म में जाएगा। और जो ऑपरेटर आप इंसर्ट कर रहे हैं उसके पहले, इंसर्ट होने के पहले आपको इंश्योर होना पड़ेगा कि कहीं इससे हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर स्टैक में पड़ा तो नहीं है। और अगर स्टैक में हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर पड़ा हुआ है तो उसको आप पॉप कर लीजिए, और लोअर प्रेसिडेंस जो इनकमिंग ऑपरेटर है उसको स्टैक में इंसर्ट कर दीजिए। और इस स्टेप को आपको तब तक फॉलो करना है जब तक आपकी स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट ना हो जाए लेफ्ट टू राइट स्कैन करते करते, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं। एक बार हम लोग सबसे बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर से एक एग्जांपल और लेते हैं। लक्षित कुंतल, यस सर। समझ में आया? यस सर, समझ में आया। हाँ ठीक है। हायर ऑपरेटर है तो उसको जो है स्टैक में डालना है, और अगर ऑपरेंड है तो कहां पर जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाएगा, ठीक है ना। और उसी स्टेप्स को बार बार फॉलो करना है, ठीक है। सृष्टि साहू, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से जो हमने बनाया हुआ, इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे नहीं, सॉल्व तो कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले एग्जाम्पल में दिखाया था, एक एक स्टेप दिखाया था, उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। विधि श्रीवास्तव, यस सर। कह दो क्लास खत्म करके, कह दो क्लास अभी खत्म कर जाते हैं। विधि, यस सर। समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो। ठीक है, हम लोग एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक से है, ठीक है ना। जितने एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं या तो वो एक्सरसाइज वाले उससे है, या तो जो है वो किसका पार्ट है, टेक्स्ट बुक से है, या